आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमारे साथ हैं कैमरामैन आर्यन मुआलजन। और आज हम हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महराणा में। और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश जी मेहरिया के निवास के पास ही एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई और पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम जी गोदारा और पूर्व प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं भाजपा के। और इसी प्रकार भाजपा के मंडल के पदाधिकारी और अनेक ग्रामीण लोग आए हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता आए हुए हैं। और यहाँ जो है एक पन्ना प्रमुख का एक कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में आज जो है अभी यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पहुंचकर पन्ना प्रमुख वगैरह बना के और एक एक घर घर से संपर्क करके आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां आज ही से शुरू कर दी गई है। और ये तैयारियों को लेके आज जो है छानीबड़ी मंडल में जो महराणा गांव है, वहां जगदीश जी मेहरिया के निवास से पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं इनके कार्यक्रम को। और यहाँ जो लोग बाग आए हुए हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और आपको पूरा विवरण दिखाएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। प्रभार श्री काशीराम जी गोदारा और हमारे जिले के बहुत ही मेहनतशील महामंत्री जुगल किशोर जी गेगोड़ और जिला उपाध्यक्ष बद्री जी सैनी, गोगामेड़ी मंडल के अध्यक्ष बलवान जी मेहड़ा और छानीबड़ी मंडल के अध्यक्ष नथुराम जी मान और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम पधारने पर भाजपा महराणा इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। पन्ना प्रमुख कार्यक्रम आज हमारे पूर्व अध्यक्ष भाजपा के श्री जगदीश जी मेहरिया रहे उनके निवास स्थान पर शुभारंभ की जा रही है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिससे पन्ना प्रमुख से ही पार्टी की गति का संचालन होता है और यहीं से पार्टी का निर्माण होता है। तो इस कार्यक्रम की आज शुभारंभ जगदीश जी मेहरिया के निवास स्थान महराणा से कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई करेंगे और हमारे वरिष्ठ अतिथि रसायन उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के स्वतंत्र प्रभार श्री काशीराम जी गोदारा होंगे। अब मैं इसी कड़ी के अंदर निवेदन करूंगा कि मेहरिया जी ने जिलाध्यक्ष जी और अन्य को कर कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। कल कम लो काम सारो करीड़े फिर भी बढ़ाओ यानी ठीक ना जो ये जी चंपल खोलो। हाँ चंपल खोलो। नहीं वाला तिरछा
भारत माता की जय। जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस परिवार आकर मेरिया जी से मुकुट ग्रहण करें। आपका वह चांदी का मुकुट। चांदी मुकुट भी है। मुकुट दूंगा जी तो मेरे काम है सारा काम नहीं से वही है दिक्कत है नहीं अब मैं निवेदन करूंगा कुछ भी रुक रहा सही बात है लेकिन सारे सारे एक आदमी से कोई तो काम करे बताओ एक आदमी समी करे अरे खोल लो पत्तो पत्तो दोनों जगह हाँ ले भी ये तो सत्तर है वो ले पहले मुकुट बस इतनी खोल दे शर्मा जी आगे के जो मुकुट देख त्रिकुट बिल्कुल हाँ और से देख ऊपर लगा ठीक है अब मैं निवेदन मेरिया जी मान सम्मान करेंगे। मुकुट की सी लगाना चाहिए सही है मुकुट है ऊपर लगाना चाहिए ताज सही है मानसिया में भी सबको करना छोड़ दे पुजारी जी फोन कर देखो बुलाया तो लोगों को तुम्हें मुकुट खराब ना करो बहुत महंगा दूंगे जुगल किशोर जी गौड़ को साल और चांदी का सिक्का देकर मेरिया जी मान सम्मान करेंगे। जुगल जी जुगल किशोर जी गौड़ और आओ भाई सारा हो सारा सारा जुगल जी नोड़ी जो जुगल जी जो शांति को सिक्का इतनियां लगावा मैंने और लगाई थी ना ठीक है एक ही बात पैकिंग करनी पड़े ठीक है मंडल अध्यक्ष गोगामेड़ी से ऊर्जावान बलवानी मेहरा आए और मेरिया जी से मान सम्मान प्राप्त करें। मैंने दो दूंगा दो ये हमारे युवा मंडल अध्यक्ष है ना ये सिखा लो सब बद्री जी सोनी जिला उपाध्यक्ष जो बद्री जी मेरे सीनियर होते मांगू सिंह जी और भाजपा उपाध्यक्ष मंडल गोगामेड़ी। हाँ बुद्ध अध्यक्ष है पहले क्यों टला फिर लो
स्वामी देखो कैमरे स्वामी देखो मेरे का ना देखो ना सिक्का का देखो इन देखो सही करो सिक्को सही करियो सिक्को सही करो मेरिया जी थोड़ा ठीक है पवन जी बूथ अध्यक्ष मराना। जो पार्टी को आदमी हो कौन सी बीजेपी अपनी हाँ पैकिंग खराब हो गई ना बोले ना ये देते पर तो ऑन द पैकिंग आप लोग के लिए बलराम जी और जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि है दुबई बस बैंड है तू राय आए गुरु ने दे आप जल्दी हाँ सदर दूधलाल जी शोभा पार्वती दोनों ये नहीं चल रहा जिला देखिए थे खड़े हो बोले सिक्को सामने देखियो खुदा लियो रे आपको सिक्को अब और कौन रहेगा भैया पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व प्रदेश मंत्री और वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय काशीराम जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जगदीश जी मैरिया, बद्री जी सैनी, मंडल अध्यक्ष नथुराम जी मान, भगवान जी मेहरा और पधारे हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज मेहरिया जी द्वारा काम मेहराना में पन्ना प्रमुख नियुक्ति का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी नीचे के स्तर पर पहुंचे सशक्त मंडल अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस सशक्त मंडल अभियान कार्यक्रम के तहत 3 चरणों में इस कार्यक्रम को पूरा करना था। पहला जो चरण था वो था सशक्त मंडल, उसमें मंडल की कार्य समिति को मजबूत करना, और दूसरा जो कार्य चरण था सक्रिय बूथ समिति, प्रत्येक बूथ जहां वोट पड़ते हैं उस वोट पड़ने वाले एक इकाई को हमने बूथ मानना है और उस बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष और 20 की कार्य समिति, इस प्रकार टोटल 21 कार्य सदस्यों की एक बूथ समिति का निर्माण हमने करना था, जो लगभग 90% पूरा कर दिया गया है। और उसके बाद अब जो तीसरा चरण चल रहा है वो पन्ना प्रमुख की नियुक्ति है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि चाहे वो कितना ही बड़ा जनप्रतिनिधि है या कितना ही बड़ा पदाधिकारी है, वो किसी एक बूथ में वोटर लिस्ट के एक पन्ने का प्रमुख बनेगा ही बनेगा। एक बूथ पर 20-22 पन्ने होते हैं और एक पन्ने में 60 वोट होते हैं। तो चाहे वो जिलाध्यक्ष है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे वो गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो उस एक पन्ने का प्रमुख रहेगा और उनको 60 वोटों की चिंता उनको करनी है। और वास्तव में देखा जाए, अगर ये कार्य ईमानदारी से सभी पूर्ण कर ले तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि पार्टी हार जाए, क्योंकि एक पन्ने पर 60 वोट होते हैं, 30 एक साइड 30 दूसरी साइड है, और ये 60 वोट मिलकर के मुश्किल से 15 परिवार बनाते हैं। और 15 परिवार की एक व्यक्ति चिंता कर ले
और वो 15 की भी नहीं करनी। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो 15 में से आपको 5 परिवार ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन वो फिर भी कहेंगे कि अब तो वोट बीजेपी को ही देंगे। तो वो तो अपने हैं, उनसे तो राम राम कर लो, इतना ही बहुत है। और उसमें से 2-4 परिवार ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे आप जितना मुझ मर्जी सोने का मत दो मेरे को, लेकिन मैं वोट बीजेपी को नहीं दूंगा। तो उनमें भी शक्ति जाया करने की आवश्यकता नहीं है। तो 7 परिवार निकल के तो 7 और बचे। अगर इन 7 परिवारों से हम सुबह शाम उनके दुख सुख में उनके किसी खुशी गमी में हम भागीदारी हो जाए और वोट के टाइम सिर्फ उनको जाकर के कह दे कि हमें वोट दे दें, तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो वोट नहीं दें। वो बात भी छोड़ दें तो इन 60 वोटों में कोई 100% वोटिंग तो होती नहीं है, 70-75% वोटिंग होती है। तो 12-13 वोट प्रत्येक पन्ने पे ऐसे रह जाते हैं जो पोल होते ही नहीं। अगर पन्ना प्रमुख उन 12 वोटों के पीछे पड़ जाए जो पोल नहीं होते हैं या बाहर गए हुए हैं या दूसरी जगह चले गए, अगर उनके पीछे पड़ जाए और किसी तरह मिन्नतें कर किसी को भेज गाड़ी भेज, अगर उनको 6-7 में से अगर 3 वोट भी पोल करवा देते हैं तो जिले में 1256 बूथ है, 1276 और पन्ने कितने हो गए? एक बूथ के 20 पन्ने, तो कितने पन्ने हो गए? 1276 गुणा 20, 25,000 वोट हो गए। 25,000 पन्ना और 24-25,000 पन्ने पे 3 वोट अगर पोल करवाता है एक पन्ने पे तो 75,000 वोट पोल होते हैं पूरे जिले में, जो कि पोल नहीं होने थे। और अगर वो 75,000 अपनी पार्टी को चले जाते हैं तो बता दीजिए कौन हराने वाला है। तो ये जो पन्ना प्रमुख के लिए जो कार्यविधि बनी है, बड़ी सोच समझ के बनाई गई है, लेकिन जरूरत है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ इस पन्ना प्रमुख पर काम करें। कार्यकर्ता साथियों, एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता के दम पर चलती है और कार्यकर्ता ही उस पार्टी को बनाता है और कार्यकर्ता ही नेता पैदा करते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज जितनी भी पार्टी बनी हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तो लगभग सभी बता देंगे या तो राहुल होगा या सोनिया होगी। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा तो भी लगभग बता देंगे। हालांकि हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं या जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष कौन बनेगा उसको बता सकते हैं। अगर यही प्रश्न मैं आपसे करूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तो कोई बता सकता है क्या? तो ये खासियत है भारतीय जनता पार्टी की, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े पद पर पहुंच जाता है। और मेरे सामने उदाहरण बैठे हैं, काशीराम जी बैठे हैं, आज प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के संयोजक है। एक समय था ये किसान मोर्चा में काम करते, किसान संघ में काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी में काम करने की इच्छा थी। मैं ये कोई किसी की बड़ाई या किसी की उसके लिए नहीं बता रहा, लेकिन काम की बता रहा। उस समय में 2007 की बात है, मैं जिले का महामंत्री बना था। तो काशीराम जी ने मेरे से निवेदन किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूं। तब मैंने इनको पार्टी में लेकर के जिला मंत्री बनाया था। आज मैं तो वही महामंत्री हूं और ये प्रदेश में अपने काम के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार जिला जैसी भी एक मंडल, हनुमानगढ़ देहात मंडल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की और मेहनत के बदौलत एक बार नहीं दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने। पूरे राजस्थान में एक ही अध्यक्ष रिपीट हुए, वो हमारे हनुमानगढ़ के आदरणीय बलवीर जी थे। ये केवल अपनी मेहनत का फल है। जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा, और हम आगे ऐसे हैं कि पिछले 15-16 सालों से उसी जिला महामंत्री के पद पर चल रहे हैं।
लेकिन मैं ये भी पार्टी की मानता हूँ कि मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता लगातार 15-16 सालों से इस इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। कोई पार्टी, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई धन संपदा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर हनुमानगढ़ में पार्टी का कोई छोटे से कार्यक्रम से लेकर के बड़े से बड़ा कार्यक्रम होता है तो पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये मानता है कि अगर जुगल किशोर नहीं है तो कार्यक्रम अधूरा है। तो ये सब पार्टी की देन है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि ये पार्टी के जो कार्यक्रम है उनसे जुड़िए। पार्टी सबके मान सम्मान का ध्यान रखती है, सबको यथा योग्य पद और सम्मान भी देती है, लेकिन एक बात है कि आया राम और गया राम कुछ समय तक टिक सकता है, स्थायी नहीं रह सकता। उसके लिए इस पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। जगदीश जी मौर्य ने यहाँ बुला करके हमें सम्मान दिया। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, हमने वो समय भी देखा है कि जब जिलाध्यक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आदमी नहीं मिलते थे, हम थोपते थे कि आप जिलाध्यक्ष बन जाओ। आज मेहराना जैसे गांव में बुला करके जिलाध्यक्ष जी का मान सम्मान हो रहा है, तो इसका पता चल रहा है कि पार्टी की स्थान पर पहुंच चुकी है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस पार्टी से जुड़े, राष्ट्रवाद से जुड़े, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से जुड़े। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार के ऐतिहासिक कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हो। आगे बलबीर जी और काशीराम जी उनका विषय वो बताएंगे। मैंने केवल संगठन के बारे में जो आज पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की जो आज बैठक है उसके बारे में जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल किशोर जी, आपकी शालीनता में मानता है। आपने भारतीय जनता पार्टी और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी गति दी है। रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार स्वतंत्र प्रभार श्री काशीराम जी गोदा आए और इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम को संबोधित करें। अब दोपहर को टाइम है, थोड़ा एक दो नारा लगा लो कि ऊर्जा आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बड़ा ही एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के लिए सबसे पहले तो मैं जगदीश जी मौर्य का और मेहराना ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिले के सुदूर इस ग्राम में हरियाणा के एकदम बॉर्डर पर इस प्रकार से और पार्टी के महत्वपूर्ण अभियान के निमित्त इतना बड़ा आयोजन करके और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की लॉन्चिंग करने का काम किया। इसके लिए जगदीश जी मौर्य को समस्त मेहराना ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष सम्माननीय बलबीर जी बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी के हनुमानगढ़ जिले के स्तंभ प्रोदा, अब अनेकों नामों की दुनिया है इनके पास में। अब मास्टर जी भी कहते हैं, हेडमास्टर जी भी कहते हैं और कई भीषण पिता में भी कहते हैं। तो वास्तव में सही बात है, जुगल जी ने बहुत लंबे समय में और अपने जीवन का बहुत अमूल्य समय पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हनुमानगढ़ जिले के जिला महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर लगातार अपनी जो कार्य निष्ठा से जो काम किया है, ऐसे हमारे जिला महामंत्री जुगल जी, जगदीश जी मौर्य जी, छानीबड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हरपुराम जी मान, गोगाबड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय बलवान सिंह जी मेहरा, आदरणीय बद्री जी सैनी, आदरणीय हनुमान जी भार्गव, भूर जी मांगू सिंह जी और गोगा जी मंदिर के पूज्य और श्रद्धेय पुजारी जी भी हमारे बीच में
उपस्थित है सम्माननीय पुजारी जी, कृष्ण जी, और हमारे पत्रकार के रूप में बैठे लेकिन पार्टी के बहुत पूरा जीवन इन्होंने दिया है, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद साहब, और आज की इस बैठक में उपस्थित यहाँ के बूथ अध्यक्ष पवन जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी, आदरमान सम्मान के योग कार्यकर्ता साथियों, कई काफी पितापुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी और पत्रकार और छायाकार बंधुओं, ये जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अभी हम पहले बैठे थे, जलपान कर रहे थे, तो आदरणीय पत्रकार महोदय ने पूछा था कि पन्ना प्रमुख आए क्या कार्यक्रम है, कैसे इससे पार्टी को लाभ मिलता गतिविधि। निश्चित रूप से पन्ना प्रमुख पार्टी की बहुत बड़ी धुरी है। यानी अभी जुगल जी बता रहे थे, एक पन्ने में 60 वोट 30 वोट एक साइड में, 30 वोट दूसरी साइड में, और करीब करीब 10, 12, 14 परिवारों का एक समूह है। तो यानी 60 वोटों का धनी, 60 उन वोटरों का, मतदाताओं का संरक्षक, उनके परिवार का सदस्य, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी के विकास की बातों को, विकास के आयामों को हर घर तक, हर वोटर तक पहुंचा करके उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण काम पन्ना प्रमुख करता है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व अध्यक्ष हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जो अपने निवास स्थान पर और जिस वोटर लिस्ट में नाम अंकित है, उस पन्ने का प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में बनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, और हर वोटर तक, हर मतदाता तक एक बार नहीं, बार बार। पहले एक समय था, 1 बूथ 10 यूथ चुनाव के समय ऐसे 10 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होती थी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने नीचे धरातल पर जाकर के बूथ समिति का गठन करने का काम भी संविधान में संशोधन करते हुए, और पिछले 10-12 सालों से इस काम को गति दी है। आज बूथ समिति के बाद में बूथ समिति स्थायी समिति होगी भारतीय जनता पार्टी की। बूथ समिति का अध्यक्ष अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, और उससे अब नीचे अंतिम जो कड़ी, जिसको शुरुआती कड़ी कहते हैं, पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतने महत्वपूर्ण इस अभियान के, इस कार्यक्रम के, इस आयोजन में, और आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पन्ना प्रमुख के काम के बारे में जुगल जी ने बहुत विस्तार से बताया। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित होकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के नाते, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवाद के इस विचार को अपने सीने में संजो करके हर गांव, गली, मोहल्ले तक, घर घर तक जाकर के है कि मतदाता से अपना संपर्क साध करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझा करके, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ करके, जिस प्रकार से पिछले 15-20 सालों में और गति के साथ जो काम किया, अपना पसीना बहाकर काम किया, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी मानते थे, और कैडर बेस्ड के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी मास बेस्ड पार्टी भी है, और एक स्थायी तंत्र भारतीय जनता पार्टी विकसित हो चुका है। अन्य छोटी मोटी पार्टियों की बात करें तो वो तो परिवार तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आज उनके पास न नेता बचा, न नियति बची, न विचार बचा, न विचारक बचा, और न कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की ऊर्जा रही, न काम करने वाले कार्यकर्ता बचे। इस कारण से कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है। कांग्रेस पार्टी कुछ साथी कभी कभी चर्चा में, कभी बैठने का अवसर मिलता है तो कहते हैं कि जिस प्रकार का तंत्र, जिस प्रकार का ढांचा, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है, लगता है आने वाले बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी में हिम्मत ही नहीं होगी। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। साथियों, ये अवसर आया है, ये समय आया है। अब आजादी के बाद में और आज तक लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया, प्रदेशों में शासन किया।
और जनता को गुमराह करके अंधेरे में रखने का काम किया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो देश से जुड़ी हुई है, देश के विकास से जुड़ी हुई है, देश के मूलभूत आधारभूत ढांचे से जुड़ी हुई है, उन चीजों तक को एक प्रकार से गुप्त रखा, अनेकों प्रकार के कामों को गुप्त रखा। आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के आने के बाद हर चीज में पारदर्शिता, हर चीज में जनता की भागीदारी, हर चीज जनता के सामने ओपनली सामने रख करके काम करना आज जनता के समझ में आया है कि अगर इस प्रकार से देश की आजादी के समय से ही काम शुरू होता तो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर सिरमौर देश होता। लूट करना, अपनी तिजोरियां भरना, सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करके अपने आप को संबल प्रदान करना, अपने आप की तिजोरियों को भरना और अपने को मजबूत करना, देश को कमजोर करना, ये कांग्रेस की नीतियां रही है। उन बातों पर मैं जाऊंगा तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अब मोदी जी 2014 में आए, उससे पहले 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी का शासन था, यूपीए का शासन था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। इतनी दुर्गति हुई देश की, देश कितना कमजोर हुआ, दुनिया के अंदर देश की इज्जत मान प्रतिष्ठा को कितना धक्का लगा। रोजाना घोटाले, 10 वर्षों तक रोजाना घोटाले, इतने घोटाले, उन घोटालों की चर्चा करूं तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, 10-10 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, हर चीज में घोटाले, आए दिन घोटाले। घोटालों का देश और घोटालों की सरकार, ऐसी उपमा दुनिया के देशों ने भारत को देने शुरू कर दी। किस प्रकार से छूटा था पाकिस्तान और भारत की सीमाओं के अंदर घुस के भारतीय सैनिकों के सिर काट कर जाना, फुटबॉल बनाकर ठोकरे मारना, किस प्रकार से चीन रोजाना आंख दिखाता था, भारत की मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। इन हालातों के अंदर देश की जनता के सामने एक प्रकार से अंधेरा था, देश का भविष्य एक प्रकार से दर्द में जाता हुआ दिख रहा था, आशा की किरण कोई थी नहीं। ऐसे समय में भारत माता का इस पवित्र मिट्टी में पला बड़ा माई का लाल नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और घोषित करने के साथ ही देश की जनता के अंदर एक उमंग की तरंगें फैल गई, देश के अंदर एक आशा की किरण पैदा हो गई, जनता के अंदर विश्वास पैदा हुआ कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी ने गुजरात में विकास किया है, आज पूरे भारत का विकास कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं, और अंधेरी गिरफ्त से निकालने का काम कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं। और मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद और 2014 में जब पहले अपने 15 अगस्त के लाल किले के भाषण पर कहा कि हमारी सरकार देश के गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को समर्पित सरकार होगी, और वो करके भी दिखाया। आज लगभग 155 प्रकार की जन कल्याण की योजनाएं मोदी जी के शासन में अधिकतर तो पूरी हो चुकी है और बहुत सी योजनाएं आज क्रियान्वित है, काम चल रहा है योजनाओं के ऊपर। और सारी योजनाओं की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा की बात हो, उसमें दुरुस्तीकरण की बात हो, पैसे पहुंचाने की बात हो, ये सारी सड़कों का आज किस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारत माला के माध्यम से किस प्रकार से पूरे देश में जाल फैलाया जा रहा है। और मैं बात करूंगा आपके सामने, एक बार देश की प्रतिष्ठा कैसे दुनिया में फैली है। एक बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ये मिलने के लिए अमेरिका गए, वाशिंगटन में गए, व्हाइट हाउस में गए, तो 2 घंटे तक भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति के चेंबर के सामने वेटिंग हॉल में बेंच पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। और मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और वो अमेरिका जाते हैं तो पहली बात अमेरिका से बुलावा आता है, और जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति नंगे पैरों रेड कारपेट बिछा करके और हवाई अड्डे पर बाएं फैलाकर स्वागत करता है। कितना मान सम्मान दुनिया के अंदर भारत का पैदा हुआ है। एक समय था जब भारत एक का कटोरा लेकर के कहा भारत एक गरीब देश है, भारत एक गरीब देश है, भारत एक गरीब, यही पढ़ाया गया था हमें। लेकिन मोदी जी ने कहा भारत गरीब देश नहीं है, भारत एक मजबूत देश है, ताकतवर देश है, संपन्न देश है, उनकी संपन्नता को जनता के माध्यम से देश के सामने लाने की जरूरत है। आज भारत अभी 4-5 दिन पहले मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया और एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 240 देशों के अंदर भारत के गेहूं और चावल पहुंचते हैं, वहां की जनता का पेट भरने का काम भारत कर रहा है। आज जब हथियारों के लिए दूसरे देशों पर मोहताज थे,
मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया और पिछले समय जो रक्षा प्रदर्शनी लगी थी उसमें स्वतंत्र देशों ने भारत से रक्षा के ऊपर खरीदने का सौदा किया है। कितनी बड़ी ताकत भारत बनकर उभर गया है। चीन रोज आंख दिखाता था डोकलाम में किस प्रकार से भारत के भूमि में घुसने का काम किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको मार मार करके ऐसे भगाया कि हिम्मत रही आज चीन की बोलने की। एक बार एके एंटनी रक्षा मंत्री हुए करते थे कांग्रेस के शासन के अंदर, उनसे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक सवाल पूछ दिया लोकसभा में कि चीन की सीमा पर रक्षा की कैसे तैयारियां हैं, सड़कों के निर्माण की किस प्रकार की योजना है भारत की। तो एके एंटनी ने कहा था कि चीन का मामला संवेदनशील है, चीन के विषय में संसद में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और आज राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है और विपक्षी साथी ने आज लोकसभा के अंदर सवाल पूछा पिछले सत्र में भी चीन के साथ अगर युद्ध होता तो हमारी तैयारी कैसी है। तो ये बताया कि हमने जो सड़कें 10-10 घंटे का सफर करके हम जहां पूछना चाहते पूछते थे उसको 2 घंटे के सफर में बदल दिया है। 2-2 दिन लगते थे उनको, हमने 10 घंटे के अंदर पहुंचने की हमने क्षमता पैदा कर ली है। पूरी तरह चीन की सीमा के ऊपर सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, पहाड़ों को काटकर सुरंगें बना दी गई है। आज हम हर प्रकार के थल से जल से नभ से हर प्रकार के हमारे रक्षा के और युद्ध के उपकरण ले जाने में बहुत सक्षम है। और हमारी तैयारी इस प्रकार है कि चीन हमारे अंदर एक बाधा मारेगा तो हम उसको पत्थर मार करके जवाब देंगे, और चीन अगर हमारी तरफ एक कदम बढ़ेगा तो हम 10 कदम अंदर उसको मारेंगे। ऐसी ताकत भारत ने अर्जित कर ली है। ये जवाब दिया कितना अंतर है आप देखिए। किसान सम्मान निधि के अंदर हमारा किसानों का क्षेत्र है, 2000 रुपए हर चौथे महीने किसान सम्मान निधि के रूप में आज हर व्यक्ति खाते में आ रहे हैं। फसल बीमा का कितना पैसा जो पहले कभी नहीं आया, भारी प्रीमियम कटने के बाद में भी हमें फसल बीमा क्लेम नहीं मिलता था, आज हर किसान के खाते में फसल बीमा क्लेम आ रहा है। इस प्रकार से अनेकों योजनाएं, अनेकों देश को मजबूत करने के कार्यक्रम, अनेकों ऐसे अभियान। और अभी गुजरात के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अप्रूवल के माध्यम से और दुनिया का पहला आयुर्वेद का केंद्र भारत के अंदर खोला गया। कितनी बड़ी ताकत है भारत की। तो ये सारी बातें आज देश को मजबूत करने का समय है। इसलिए आप सभी ग्रामवासी बधाई हैं। शुरुआत एक वोट से होती है, शुरुआत गली और मोहल्ले से होती है, एक गांव से होती है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा आप सारे साथी मिलकर के और इस पूरे गांव को भारतीय जनता पार्टी का गांव घोषित करने बना दे पूरे गांव को। आज समय है, देश मजबूत हो रहा है, देश को आगे बढ़ने का समय, मोदी जी का हमारे पास नेतृत्व है। तो सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके, सब परिवारों को जोड़ करके, पन्ना प्रमुखों का भी सम्मान करके, उनको आगे करके इस अभियान को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय धन्यवाद निदेशक जी। आपने पन्ना प्रमुख से लेकर भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं और राष्ट्र हित में जो भारत सरकार कार्य कर रही है उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को विस्तार रूप से बताया। और मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे प्रमुख कार्यक्रम को संबोधित करें। बलबीर जी, भारत माता की जय हो। आज भादरा विधानसभा के बूथ संख्या 761-62 मैराना गांव में पन्ना प्रमुख की नियुक्ति के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथी और इस भारतीय जनता पार्टी संगठन परिवार को आगे बढ़ाने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश मंत्री, वर्तमान में पंचायती राज के प्रदेश संयोजक और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक के पद पर आदरणीय काशीराम जी, जिले के महामंत्री जो एक निस्वार्थ भावना से वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, सामान्य जुगल किशोर जी भोट, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष नथुराम जी मान साहब, भोगामेरी मंडल के मंडल अध्यक्ष बलवान जी, पवन जी बूथ अध्यक्ष, और आज जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा मेरे साथी रहे पिछले कार्यकाल में पूर्व जिला उपाध्यक्ष जगदीश जी महरिया, पूर्व जिला उपाध्यक्ष बद्री जी सैनी और सभी उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले मैं
महलिया जी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने मेरे को मौका दिया कि इस हनुमानगढ़ जिले के आखिरी गांव में आने का, क्योंकि कोई मन में टीस रह जाती, क्योंकि ये राजनीतिक और संगठनात्मक पद आते जाते रहते हैं। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आखिरी गांव तक पहुंचने का मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए मैं महराना गांव और महलिया जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ता साथियों, दोनों बातें विस्तार से दो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने रखी। जुगल जी ने संकल्प की बात रखी और भाई काशीराम जी ने जो हमारी केंद्र में सरकार, चाहे प्रदेश में पीछे सरकार रही हो, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। कार्यकर्ता साथियों, आज ये संगठनात्मक बैठक है और दूर दराज का ये हमारा आखिरी गांव है, तो मैं कुछ आपसे संगठनात्मक चर्चा ही करूंगा। पहले आप ये तीनों चित्र देख रहे हैं, बीच में भारत माता का चित्र, इससे बड़ा इस देश में कोई नहीं, भारत माता से ऊपर कोई नहीं, ये चित्र हमारे बीच में लगा है। दो दाएं बाएं चित्र जो आप देख रहे हो, क्योंकि संगठनात्मक है तो जानकारी देनी जरूरी है। इन दोनों महापुरुषों का एक विचार था कि देश की आजादी के बाद उस अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। इनका एक सपना था कि अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, और दूसरे हमारे महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इन दो विषयों को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। कोई भी पार्टी बनती है, राजनीतिक पार्टी बनती है, तो कोई विचार को लेकर बनती है। तो इन दो व्यक्तियों ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण, लेकिन इन दो मुद्दों पर हुआ। आज हम 75वां आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो ऐसे समय में जो इस देश की आजादी के लिए और आजाद होने के बाद इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हालांकि जिन लोगों ने इस देश में बलिदान दिया, वो अभी तक इस इतिहास में पूरा हमें पढ़ाया नहीं गया। इस पर भी एक केंद्र की सरकार विचार कर रही है कि एक पूरी पुस्तक बनकर तैयार और आम जन तक पहुंचे कि इस देश की आजादी के लिए जो गिने चुने नाम ही हमें किताबों में पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे भी और भी बहुत लोग जो अभी वंचित हैं, उन किताबों में सम्मिलित होना चाहिए, बुक्स में सम्मिलित होना चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है और इसीलिए भारत सरकार ने इस 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव नाम दिया गया है, जिससे हम उन सब शहीदों को याद कर सकें। तो कार्यकर्ता बंधुओं, इन दो महापुरुषों ने और मात्र 10 लोगों ने इस विचार के साथ इस संगठन को खड़ा किया। पूर्ववक्ता जुगल जी ने बताया कि पहले कोई पदाधिकारी बनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब विचार नेक हो और देश हित में हो, तो वो संगठन, राजनीतिक संगठन निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संगठन आगे ही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की संख्या है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या है। तो इस प्रकार इस पार्टी का कोई आपसे पूछे कार्यकर्ताओं से, भाई हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें, भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है, तो इसलिए ये बातें मैंने आपके सामने रखी। दो बात कि एक तो अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसके जीवन में बदलाव कैसे हो, और उसके जीवन में बदलाव के लिए 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस अंतिम व्यक्ति की सूद ली गई। सबसे पहले उसका जनधन खाता खोलकर, और जब जनधन खाते खोले गए तो कांग्रेसी मित्रों ने मजाक उड़ाया कि खातों में क्या डालोगे, मोदी जी खातों में क्या डालेंगे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो आखिरी व्यक्ति तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी ने अगर वो खाता खोला है दिल्ली से 100 रुपए, किसान का, सब किसान बैठे, किसान का बीमा आया तो बीच में कोई पटवारी ग्राम से वो गड़बड़ कर पाया या सारा आपके खाते में आया।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें कोई गड़बड़ हुई बीमे के पैसे में? सारा किसान के सब खत्म है, सब खाते में है, सब किसान को मिले। नरेगा का भी खत्म लग रहा है। इसी प्रकार चाहे राशन का जो गेहूं जिस प्रकार की धांधली होती थी आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन आज कोई दाने की गड़बड़ नहीं कर सकता। जिसका हक है, जिस अंतिम व्यक्ति का हक है, उस अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। चाहे प्रत्येक व्यक्ति के पक्की छत की जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 2024 तक इस देश का कोई भी परिवार बिना पक्के छत के नहीं होगा। प्रत्येक घर को नल से जल मिलेगा, प्रत्येक घर को, प्रत्येक घर को उज्ज्वला, प्रत्येक घर को बिजली। ये सब योजनाएं अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसके उदय के लिए ये योजनाएं थी और उनको साकार रूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। दूसरा कार्यकाल आया, सब ताकत आपकी थी, आपके एक एक वोट की ताकत है। हमेशा मोदी जी कहते अगर आपने वोट नहीं दिया होता तो मैं काम कैसे कर पाता। ताकत सारी आपकी थी, एक एक वोट। और जिसमें भादरा विधानसभा, तो मैं मेरे जिले की बात करूं तो आप अभिनंदन के पात्र है कि सबसे ज्यादा अगर लीड रहती है तो भादरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की रहती है। और दूसरे कार्यकाल में जो मुद्दे थे, हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी झूठी बातें करती है, चुनाव के समय करती है। कश्मीर से धारा 370 भी हटाई और राम मंदिर जन्मभूमि का भी निर्माण आज शुरू कराया। और भी देश में चाहे 3 तलाक के मसले हो, जितने भी राष्ट्र स्तर पर जो मसले उलझे हुए थे उनको हल करने का काम इस दूसरे कार्यकाल में। और इसी के साथ साथ चाहे देश की विकास की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, और चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारा मूल मंत्र है उसको आगे बढ़ाने का काम हो। और इसी के साथ साथ जो अंतिम व्यक्ति जो कभी कल्पना नहीं कर सकता कि मुझे पद्मश्री या पद्म विभूषण या बड़े बड़े पुरस्कार, जो दिल्ली में बैठे बड़े लोग थे, तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित पत्रकार, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद जो लोग इसके पात्र थे, उन पात्र लोगों को ही ये सब पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों दिशा में, और चाहे देश की एकता की बात हो, और चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा और विकास की बात हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में आपकी ताकत दी, आपने ताकत दी, उस ताकत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब संगठनात्मक बात कि ये पन्ना प्रमुख की आवश्यकता क्यों पड़ी? काम तो चल रहा था, 2013 में अपने जीत गए थे भादरा विधानसभा से, 18 में हार गए, लेकिन पन्ना प्रमुख की जरूरत क्यों पड़ी? पन्ना प्रमुख हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हम सब लोग भी महसूस करते हैं कि 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो विकास की यात्रा शुरू हुई वो 19 में आकर रुक गई। आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि 19 में आकर वो रुक गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस महराना गांव में इन 3.5 साल में चाहे पंचायत स्तर पर ही लोग अभी तक 50 लाख रुपए खर्च नहीं हुए होंगे। कोई एक नई सड़क नहीं बनी, कोई नया स्कूल नहीं खुला, नया कोई चिकित्सालय नहीं खुला, क्योंकि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस आने से सारे विकास के काम थे जो अवरुद्ध हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सोचती है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे और जो विकास की गाथा है वो आगे लगातार बढ़ती है। इसलिए ये पन्ना प्रमुख की आवश्यकता पड़ी। इसके बारे में विस्तार से पूर्व कार्यकर्ताओं ने बता दिया। एक एक कार्यकर्ता को एक पन्ने की जिम्मेवारी नहीं, उस पेज को, वोटर लिस्ट के पेज को लेमिनेशन करा के अपने पास 2023 तक रखना, और प्रत्येक कार्यकर्ता को उसमें शामिल करके उसमें प्रत्येक बूथ समिति बनाते समय मंडल अध्यक्ष जी बैठे, जो बूथ की समिति है उसमें सभी वर्ग के लोग हों, उसमें किसान भी हो, मजदूर भी हो, व्यापारी भी हो, युवा भी हो, महिलाएं भी हो, और उसी के साथ साथ उसमें कोई वर्ग छूटे नहीं, सामाजिक वर्ग, प्रत्येक सामाजिक वर्ग का कार्यकर्ता उसमें हो। और वो बूथ समिति बनने के बाद किसी न किसी पेज पर, अब आप एक बूथ समिति के 20 कार्यकर्ता बैठे तो किसी न किसी वोटर लिस्ट के किसी पेज पर तो आपका अंकित है नाम, तो उस कार्यकर्ता को वो जिम्मेवारी देना ही एक पन्ना प्रमुख का काम है। तो इस प्रकार कार्यकर्ता बंधुओं,
ये लगातार इस हम कोई सत्ता प्राप्ति केवल हमारा उद्देश्य नहीं, जनता की सेवा। मोदी जी आज 7 साल में आज तक ये उनकी तो एक मिनट का रिकॉर्ड रहता है, लेकिन 7 साल में आज तक कभी छुट्टी नहीं हुई। केवल इस माँ भारती की सेवा और ये राष्ट्र सर्वोपरि और दुनिया में विश्व गुरु बने, इसी उद्देश्य के साथ मोदी जी नहीं प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह इस काम को, संगठन को मजबूती प्रदान कर इस देश को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाने का काम, और पूर्व में भाई काशीराम जी ने बताया कि हम उसकी ओर अग्रसर हैं, विश्व गुरु की ओर। नहीं तो पिछले दिनों एक बार कहकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, जब यूक्रेन में और रशिया का हमला हुआ, आपस में झगड़ा हुआ, तो हमारे पास एक कितनी चिंता है पार्टी के, ये मैं बताना चाहता हूं कि 41 विद्यार्थी जो हमारे यूक्रेन में पढ़ते थे, MBBS के छात्र, तो हमसे कहा गया अभी उनसे संपर्क करो, उनके परिवार को से संपर्क करो, कोई दिक्कत है तो उनके हल करने का प्रयास करें। तो उसमें सबसे ज्यादा आपके भादरा विधानसभा के 25 छात्र थे। तो हमने कहा भाई कोई सूची भेजो, सूची के बिना हम पता है कोई गली में थोड़ी आवाज लगाएंगे भाई कोई आपका बच्चा यूक्रेन गया क्या, यूक्रेन गया। 1 घंटे में पूरी सूची, किस जगह का बच्चा रहने वाला है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और संपर्क नंबर क्या है, 1 घंटे में सूची आ गई। आते ही हमने सब जगह भादरा में भादरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं से कहा, हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा भाई अभी आप तुरंत जाकर उनके परिवार से मिलो, कोई दिक्कत है तो ये एम्बेसी का दिल्ली का हमारा नंबर है। और इससे ऊपर बात कोई बढ़कर हो नहीं सकती कि अपने वाला तिरंगा लगाकर तो पाकिस्तान वाले भी सुरक्षित निकल आए। इससे बड़ी बात इस देश के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हो नहीं सकती। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, आप इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर मैरिया जी ने ये कार्यक्रम रखा, ये मान सम्मान दिया, ये मान सम्मान प्रत्येक कार्यकर्ता का है। और मैं उम्मीद भी करूंगा और विश्वास भी दिलाता हूं आपको कि जो आपने मान सम्मान दिया उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जानकारी योजना के बारे में विस्तार से बताएं। अब मैरिया जी ने पार्टी को निधि कोष के अंदर 5100 रुपये का चेक भेंट किया है। जिलाध्यक्ष जी, निदेशक जी, महामंत्री जी और मंडल के अध्यक्ष मानसा, धन्यवाद जी। अब कार्यक्रम के समापन पर इतनी संख्या में आप बूथ समिति के कार्यकर्ता आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बूथ समिति का पिता तुल्य बुजुर्गों और साथियों, प्यारे बच्चों, आज पन्ना पूर्व के बारे में तो आपने जिलाध्यक्ष जी ने और काशीराम जी ने बताई दी है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जल्दी अपने मेयर के चुनाव होने वाले हैं, तो आज तो चलिए पन्ना पूर्व का कार्यक्रम था, इसमें कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन 3 तारीख को सारे इकट्ठे होंगे ना, और 3 तारीख को ऐसा नाम चुनो जो अध्यक्ष बने, गरीबों की सेवा करें, मिलजुल के ऐसा निर्विरोध अध्यक्ष चुनो अपने, जो 3 तारीख को इकट्ठे होंगे, सबको मैं बुलाऊंगा। और एक आदमी का ऐसा नाम निकालो जो निर्विरोध ही चुना जाए, गरीब आदमी हो साहब, गरीब आदमी का नाम निकालेगा एकदम, और उस गरीब आदमी को आप अध्यक्ष बनाओ। जो ये बारी है ना, बारियां 10 किला की बारी है, 7 किला मांग रखी है, दिन रात नहीं हो रहे, मेयर के छटके लग रहे हैं, ये सब बंद कर देगा अगर आप साथ रहोगे तो। जय हिंद, भारत माता की। अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ का एक फोटो सभी कार्यकर्ता और भाजपा मंडल खानी बड़ी के सभी कार्यकर्ता ग्रुप बनाकर सभी के फोटो आनी चाहिए, सभी ग्रुप बनाकर। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभी बूथ समिति के कार्यकर्ता सबका साथ भाजपा के साथ, सभी बूथ समिति के कार्यकर्ता फोटोग्राफर संवाददाता से मेरा निवेदन कि सभी की फोटो आनी चाहिए। कोई बूथ समिति का कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर काम कर रहा है, निष्ठावान कार्यकर्ता, उनकी फोटो रहना चाहिए।
हैं जगदीश जी मेहरिया और इन्होंने आज जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले और पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ जिला अध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई, वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और जिले के अनेक पदाधिकारी पहुंचे और जगदीश जी ने जो आज भादरा विधानसभा के अंतिम छोर मेहराना में जो कार्यक्रम किया अपने निवास स्थान पे, तो मैं जगदीश जी से पूछूंगा कि आज जो आपने ये कार्यक्रम किया है इसके बारे में आपका क्या विचार? नहीं, आज मुझे पन्ना प्रमुख का दायित्व दिया गया है। बना तो मेरे को 26 तारीख को दिया था पीछे, और आज मेरे को वो कागजात जमा करके मुझे घोषित किया है भी आप पन्ना प्रमुख बन चुके हो। पन्ना प्रमुख आज मुझे बना दिया गया। तो ये पन्ना प्रमुख बनने के बाद में पन्ना प्रमुख जो आपने बनाए हैं तो आपके कितने बूथ हैं? नहीं, ऐसा है, हमारे 60, 61, 62, 63 4 बूथ है गांव के अंदर। जैसे मैं 62 नंबर बूथ में निवास करता हूँ, तो जो मेरे पन्ने पर मुझे पन्ना प्रमुख बनाया गया। आपने अभी पार्टी कोष में भी कुछ चंदा दिया है पार्टी को चलाने के लिए, उसके बारे में कितने पैसे दिए? 5100 रुपए का चेक दिया है। 5100? हाँ, 5100 रुपए का चेक दिया है। 5100 रुपए का चेक जो है पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, जैसा कि सभी कार्यकर्ता नियमानुसार देते हैं, आपने भी दिया है। और आगे अब आपका क्या कार्यक्रम है? आगे कार्यक्रम क्या है, पार्टी का जो आदेश होगा उसमें हम काम करते रहेंगे। हम तो पार्टी के चौकीदार हैं, आदेश होगा काम करेंगे। तो ये थे जगदीश जी मेहरिया। और वैसे तो भादरा विधानसभा के देहात मंडल के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने पार्टी को बढ़ाने के लिए हमेशा से ही कार्य किया है और अब आगे भी ये सक्रिय रूप से पार्टी को अपने गांव से शुरू करेंगे और पूरे विधानसभा में इस प्रकार की एक अच्छी आवाज उठेगी, अच्छा कार्यक्रम बनेगा। और जहां तक मैंने देखा है आज भादरा विधानसभा में, ये यूं मान के चलता हूं कि ये 2023 के विधानसभा चुनाव की एक श्री गणेश शंखनाद है। क्यों, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा है, वो तो पार्टी का आदेश है, वो सर्वोपरि है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं, विधानसभा चुनाव जो आने वाला है 2023 में, तो उसमें भी आपका सक्रिय भूमिका निभाएंगे। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं, वो तो हाईकमांड का आदेश है। टिकट के बारे में नहीं, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ऐसा कहना चाहते हैं क्या आप ये पूछना चाहते रहते क्या है? देखो जन साहब, आपने स्थापना दिवस में मुझे पूछा था और मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद में मैं गांव रानी खुद गया हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी चौकीदार को भी टिकट देती है तो यहाँ से जीत के जाएगा। यानी यहाँ से भादरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा आपका मानना है? तो बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी मेहरिया। आगे हम फिर जगदीश जी से मिलते रहेंगे, समय समय पे इनकी बात पूछते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।